आज का बच्चा सीधा ही गाड़ी चला रहा है, उसको एक्सरसाइज ही नहीं है। एनर्जी जो लोगों की आज की डेट की है वो किराए की है। कोई भी चीज़ को हम डीप रोज देखते रहें वो चीज़ वैसी लगने लग जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। हम आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आज हमारे साथ हेल्थ शो में मौजूद रहेंगे बॉलीवुड के बहुत ही जाने हुए एक्टर और पंजाबी सीरियल्स में जिनको आपने देखा है, मेरी मुराद है अवतार गिल जी के लिए। अवतार गिल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम गिल साहब, आज आप हमारे इस खास प्रोग्राम सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए हैं और आज हम जानेंगे कि आपकी हेल्थ का राज क्या है जो आप अभी तक इतने एनर्जेटिक हैं। वैसे तो आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और आपकी उम्र का अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये क्यों और कैसे संभव? बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। वो क्या कहते हैं कि पंजाब की मिट्टी की जो खुशबू है ना, उस जैसा सुनहरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंजाबियों ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ जी ਨਿਕਲਦੀ जी ਹੈ जी ਤੇ जी ਇਸ ਲਈ जी ਤੁਹਾਡਾ वैसे तो सुभाष गोयल हेल्थ शो के चर्चे बम्बई तक पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी, जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चर्चे और आगे तक जाएंगे, क्योंकि जब दो पंजाबी बैठ के जी, बिल्कुल, एक साथ बिल्कुल, बातचीत करेंगे तो और एक बात और भी है जी। जी वैसे तो सारे जो बॉलीवुड के स्टार हैं बहुत ही अच्छे हैं, जी पर वहाँ पे पंजाबियों ने जो अपनी जगह बनाई हुई है, चाहे वो अमृतसर के पंजाबी हों, चाहे सानेवाल के पंजाबी हों, चाहे कहीं के भी हों, तो पंजाबियों का अपना एक रुतबा है वहाँ पे और हमें उम्मीद है कि आज दो पंजाबियों की बात उनके दिलों तक भी पहुँचे। वो है ना, कहने पंजाबियों की शान निराली, निराली। तो वो तो है। वैसे आपने कुछ उम्र का जिक्र किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं, 2-1 महीने ही छोटा हूँ। क्या बात। हाँ, 2 महीने बड़े होंगे आप। चलो, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत बड़ापन है कि आपने मुझे बड़ा भाई कहा, ये बड़ी बात है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप सही कह रहे हैं कि उम्र में मैंने देखा कि मेरे अपने कई दोस्त कुछ जिंदगी में इतने स्लो हो गए हैं, थके हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि खुद का साथ छोड़ के चले गए। जी जी जी। पहले बहुत एनर्जी होती थी, मगर आजकल थके थके मुरझाए से रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वजह क्या है कि आदमी की एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है या खत्म हो जाती है? ये क्या वजह, इसका कारण क्या है? गिल साहब, जो ये बात आपने कही है ना कि अब आप और हम तो चलो आ गए हैं किसी लेवल पे, अभी भी वो एनर्जी है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे सो करके 18 घंटे काम कर सकते हैं, जी कर भी रहे हैं, जी लोग जानते हैं इस बात जी को, जी आपके लिए भी हमारे लिए भी। जी पर एक बात है कि आज का जो यूथ है, जी यंग जनरेशन है, उनका भी हाल वही है। अब आप उनको देखो, 4 सीढ़ियाँ चढ़ के हाँफने लगते हैं। साइकिल उन्होंने चलाया नहीं है, साइकिल आपने भी चलाया, हमने भी। जी। हमने साइकिल वहां से शुरू किया था जब उसकी गद्दी पे कच्छ लगा के कंची डाल के हाँ, चलाते थे, अंदर से है टांग ना? निकाल तो के वो सीट तक हाँ, पहुंचते, पैडल तक पाँव नहीं हाँ, पहुंचते थे, तो हाँ, अंदर से पैर निकाल के तो चलाते वो थे। साइकिल चलाए। आज का बच्चा सीधा ही गाड़ी चला रहा है, हाँ, उसको एक्सरसाइज ही नहीं है। यस, और एक्सरसाइज के नाम पे वो करता है जिम करता है, तो उसके अंदर उसको प्रोटीन दिए जाते हैं, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे उसको सेहत बनाने की जगह ऐप और मसल बनाने की आदत पड़ जाती है। तो हाँ, उससे क्या होता है, जैसे ही वो छोड़ता है, वही गवारे वाली बात कि हवा भर गई फिर ढीला हो गया, सही कहा तो आपने। वो फिर खराब। अब जो आपकी एनर्जी है, जो हम जैसी उम्र की एनर्जी है, वो है उस चीज की कि जब हम गांव में पले बड़े हुए, जी गांव में क्या था, हांडी होती थी, उसमें साग बनता था, जी हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन चलता था। जी, अब उस हांडी की जगह सीटी वाले कुकर ने ले ली सही है, बात है। तो सीटी वाला कुकर तो फिर जहर ही पैदा करेगा। तो ऐसे ही दूध होता था गांव में, अपना काढ़नी का दूध जी होता था, जी, गाय मज्झ की, जो नीचे बैठ के ऐसे थन से निकालते थे। ऐसे जी सीधा मुंह जी में डाल लेते जी थे जी जी दूध। जी तो जी, वो आजकल कहाँ जी, आजकल थैली का दूध, तो वो डब्बे का दूध, लोग डब्बे होते जा रहे हैं। सही तो बात है। मतलब ये एक एनर्जी लेवल को कम करने की चीजें अपने आप लोगों ने ले ली हैं। और बड़ी बात क्या है गिल साहब कि जैसे आप मतलब बॉम्बे में हो, है ना? जी अब आप बॉम्बे में भी अपने घर में मिट्टी का चूल्हा रखेंगे, जी मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे, जी पित्तल के बर्तन यूज करेंगे। जी, हम चंडीगढ़ में रहकर आज तक हमने अपनी मलबई नहीं छोड़ी, क्या बात हमने है, मालवा नहीं छोड़ा क्या बात है। अभी तक, है ना? बच्चियां मेरी हैं, वो पंजाबी ठेठ बोलती हैं और हमारे घर में पूरा पंजाबी का माहौल रहता है। मैं खुद हाँ, मालवा का हूँ। बिल्कुल, हाँ। जी जी और जब भी हम कहीं जाएंगे जी, तो ठीक है, अभी जैसा माहौल, जैसा देश, वैसा भेष, सही बात पर है। अपनी भाषा को,
आज तक नहीं छोड़ पाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग हम लोग जो हैं अभी अपने बच्चों को वो चीज़ें देते हैं, जी लेकिन जो बच्चे अभी शहरों में ही पैदा हो रहे हैं, डब्बे का दूध उनको पता ही नहीं। उनको पूछो दूध कहाँ से आता है, कहते हैं रामू से। दूध कहाँ से आता है, मित्तल साहब की दुकान से। मतलब उनको यही नहीं पता गाय दूध देती है कि भैंस दूध देती है, उनको पता ही कि रामू देता है। कि रामू देता है। तो मतलब ये है गिल साहब कि एनर्जी जो लोगों की आज की डेट की है वो किराए की है। जो आपके पास एनर्जी है वो जरूर आज जानेंगे कि लोग उसको फॉलो करेंगे, आपकी एनर्जी का राज। वैसे आपने इन शॉर्ट बता दिया कि जो जो चीज़ें हम खाते थे, जो हमको मिलती थी गांव में, नेचुरल सारी चीज़ें, जी उसके बदले में हमने आर्टिफिशियल चीज़ें ले ली है, तो वो असर नहीं कर रही हैं। तो हमको जो अपने बाप दादा से या नाना से जो मिला है, हम लकी थे, ब्लेस्ड थे कि हमको वो सारी चीज़ें डायरेक्ट प्योर मिलती गई है। अब ये सारी नकली चीज़ें बनाई हुई, ये जैसी चीज़ें हैं वैसा वो एनर्जी पैदा करती हैं। अच्छा, बाजार में चले जाओ, एनर्जी टॉनिक मिलते हैं, जी एनर्जी पेय मिलते हैं पीने जी के जी लिए, जी है जी ना, जी ये बुल फला बुल। हाँ तो अब वो भी असली नहीं है। जी अब क्या हमारे वैद्य हैं, मैं आपको बताऊं कि अपनी फार्मेसी है जी वैद्यवान के नाम से। जी तो हमारे जो वैद्य हैं वो बनाते हैं कैसे, हम्म, केसर हाँ ओरिजिनल कश्मीर का केसर डालते हैं, जी ईरानी अकरकरा डालते हैं, जी सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौच बीज, ये वो चीज़ें हैं जो बीरज को थिक करती हैं, बीरज को गाढ़ा कर देती हैं। और इंसान के अंदर 60 साल 70 साल की उम्र तक भी बच्चा पैदा करने की शक्ति रहती है उन चीज़ों से। और उसमें कितने लोग आते हैं हमारे पास, 20% लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हाँ 80% लोग करेक्ट वही चीजें इधर करेक्ट उधर रेडियो पे खड़े होके कचरा वो कुट्टी आपको खाते हैं। फीड करते हैं अब वही। मैं बताता हूँ, ये एनर्जी टॉनिक है, हम्म, एक ये एनर्जी टॉप ओके www.vedwan.com पे पड़ा है। अब इसके अंदर देखो गिल साहब क्या है, सबसे बड़ी बात केसर है, हम्म, नाग केसर है, उसका लता कस्तूरी है, शिलाजीत है, कौंच का बीज है, गोक्षुर है। गोक्षुर जो है वो क्या करता है, बाथरूम को क्लीन करता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट हो जाता है, ओके अगर वो जवानी में इस चीज को लेना शुरू करते हैं तो जैसे 50-60 साल की उम्र में जाकर के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जी दूध बढ़ जाते हैं, जी तो वो प्रॉब्लम नहीं होने देता। जी तो ऐसी चीज़ों को इसके अंदर डाल के, इसमें स्वर्ण भंग डाली हुई है, सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, अश्वगंध है, शतावर है, जायफल है, जवित्री है, जो मतलब इंसान को हर वक्त रेडी रखते हैं एनर्जी के लिए। और ये 1 चम्मच डेली सुबह और 1 चम्मच शाम को हम देते हैं। तो जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग इन चीज़ों को लेते हैं। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो कहते हैं ये तो बेचते हैं, ये बेचते नहीं है, हम देश की एक सेवा करते हैं इस चक्कर में कि चलो उसमें 4 पैसे तो मिलते हैं। कोई भी इंसान है जी जी काम जी तो लालच के लिए जी करता है, जी लेकिन जी अपने लालच को पूरा करते करते अगर सामने वाले की चीज भी पूरी कर दे, हाँ अगर उसकी उसका भला हो स्वस्थ जाए तो उसका क्या चाहिए। भला कर दे, तो वो उसको लालच नहीं कहते। तो ये तो आपने प्रोस्टेट के लिए भी कहा? ये हाँ, ये एनर्जी को, जैसे प्रोस्टेट की बीमारी है ना नहीं आजकल, वो डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोस्टेट तो वो एज के साथ होता ही होता है बोलते हैं। होता ही होता है। अगर उसको पहले ही संभाल लिया जाए, कोई हाँ भी चीज है। हम्म। अब बहुत सारे लोग हैं डरते रहते हैं कि हमें मान लो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि बार बार पेशाब आता है या पेशाब आप रोक नहीं पाते ज्यादा देर के लिए, तो डॉक्टर कहता है वो तो प्रोस्टेट है, वो तो सबको होता है, एज के साथ है आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए कुछ उसमें अगर पूरा ना ठीक हो तो 50% ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, जो अपना वो सोनोग्राफी करवाते हैं पानी सा बहुत सारा पिला के, वो बोलते हैं जी अभी 50 ग्राम का हो गया, अभी 75 ग्राम का हो गया, तो उसमें क्या होता है, कब तक वो चलता है, क्या है उसका बारे में थोड़ा बताइए। सर कुछ नहीं होता, ये हाँ सारी चीजें पता है क्या है, कोई भी चीज को हम डीप रोज देखते रहें देखते रहें देखते रहें, वो चीज वैसी लगने लग जाती है। फर्स्ट नजर में कई बार हमें लगता है कि यार ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, फर्स्ट नजर में लगता है। हाँ धीरे धीरे उसके साथ हम रहने लगते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि यार इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, माइंड सेट हो जाता हाँ है। माइंड तो सेट। हर चीज में माइंड सेट की बात हाँ है। हाँ तो ये क्या है कि अगर आप मान लो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, जैसे हल्दी है, हाँ अगर आप युवा एज में, अब लोग कहते हैं हम तो सब्जी में हल्दी लेते ही हैं, ऐसा नहीं है। हल्दी जो है वो अगर आप डेली हाँ आधा चम्मच हाँ किसी भी तरीके से बॉडी में लेके जाते हो, हाँ एक जैतून का तेल हाँ ऑलिव ऑयल, हाँ उसका 1 चम्मच डेली हाँ अगर आप दूध में डाल के ले लेते हो, हाँ तो सर जिंदगी में आपके घर पे कभी आपके बच्चों को ये नहीं कहना पड़ेगा फोन करके एम्बुलेंस को कि हमारे पापा को कोई इमरजेंसी आ गई है। मतलब वो अच्छा आपकी हेल्थ को इतना फिट रखेगी कि जैतून का। आपको कभी कोई बीमारी
प्रॉब्लम ऑलिव ऑयल दूध में, ऑलिव ऑयल जैतून हाँ, एक्स्ट्रा वर्जन ओके, प्योर ऑलिव ऑयल हाँ, वो आप डालकर अगर आप लेते हो तो दूसरी बात, अगर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो लोग छोटी मोटी बातों को समझते नहीं है, आपने देखा होगा बबूल, बबूल जो है किक्कर जिसको आप बोलते जी हैं, जी, कांटे किक्कर, होते हैं उसमें हाँ बड़े, उसके कांटे होते हैं, उसके फलियां लगी होती हैं लंबी हाँ लंबी, हाँ हाँ हाँ, किक्कर फली, उसको जी बबूल की फली भी जी बोलते जी हैं। जी, तो उसका अगर पाउडर आप नियम से ले लें, आपके वीर्य की क्वालिटी, आपके बाथरूम की क्वालिटी, आपके ब्लड की क्वालिटी हाँ, किसी से मैच नहीं होगी, सबसे सुपर होगी। सिर्फ किक्कर का पाउडर जो है, बबूल का पाउडर सिंपल। अब क्या हो गया, अब ऐसे तो कोई लेता नहीं, इसको डब्बे में गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया, बॉक्स में डाला, प्योर असली किक्कर के पंचांग का पाउडर बना के अब लोग लेते हैं। मेरे हिसाब से जो हम बनाते हैं इस बॉक्स में, आप गिल साहब यकीन मानिए कि कम से कम ज्यादा नहीं तो रोज का 10 से 12 हजार डब्बा फिल होता है। ओह, वो लोग ही खाते हैं ना, जानवरों को तो देते नहीं हम, डेफिनेटली, लोगों को खिलाते हैं। जी और जो खाते हैं, अब 10-12 हजार डब्बा होता क्या है जी, 140 करोड़ की आबादी में क्या जी जी, मैटर कुछ करता है वो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हम हाँ, तो ऊँट के मुंह में जीरे के जी समान हेल्प कर जी रहे हैं। जी जी, लेकिन अगर सारे लोग इसको बना के खाएंगे तो जिंदगी में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम और ब्लड की कोई भी गर्मी की शिकायत, जैसे खून में गर्मी हो जाती है, उसकी शिकायत कभी भी नहीं होगी। मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ यहाँ आके, मुझे आपकी हर बात सही लगती है और ये इस तरह कर करके मुझे आप हर दवाई बेच देंगे और खिलाने लगेंगे।